क्या आप भी वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो बहुत सारे लोग इस मोमेंट पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं? हमारी पृथ्वी की एनर्जी बदल रही है, हम सबकी सोच बदल रही है। अगर आपने ये अनुभव करा है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर प्रिया कौल। मैं हूँ एक स्पिरिचुअल लाइफ कोच, एक होप क्रिएटर, एक हीलर, और आज बात करने आई हूँ एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो इस मोमेंट पे बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जी हाँ, ये सारा एक्सपीरियंस है एक नई पृथ्वी का, एक नई अर्थ का, एक नए डायमेंशन का। आपने बहुत समय से सुना होगा, लोग बोल रहे हैं, यू नो, आवर अर्थ इज शिफ्टिंग फ्रॉम 3D to 5D। व्हाट इज इट? थर्ड डायमेंशन, जहां पर लोग सिर्फ जीवन जीने के लिए जी रहे हैं, ना आगे का सोचना, ना पीछे का सोचना, सिर्फ आज क्या चल रहा है, सिर्फ इसी तरफ अपना कॉन्शियसनेस को रखना। 5th D इज ऑल अबाउट वननेस, यूनिटी, कंपैशन। आपने देखा होगा साल 2020 कितना ज्यादा प्रभावशाली था हम सबकी जिंदगी के ऊपर। ये वो साल था जहां बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई, बहुत सारे लोगों ने अपने लव्ड वन को खोया, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल गई, उनका काम करने का तरीका बदल गया, नजरिया बदल गया जिंदगी को देखने का। बट वहीं पर एक ऐसी नई फीलिंग हम सबके अंदर आई जो थी एक दूसरे की मदद करने की, एक दूसरे के साथ खड़े होने की, एक दूसरे का हाथ पकड़ने की। ये फीलिंग कहाँ से आई थी? ये फीलिंग कैसे आप तक पहुंची? हालांकि वो समय नहीं था जहां हम ये सब बातें कर सकते थे, बट आज वो समय आ गया है जहां हमें ये समझना अब हमारी मजबूरी है कि हम सब एक नई पृथ्वी की तरफ चल रहे हैं जहां हमारी सोच बदल रही है। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस करा होगा इस बात को कि इंस्टेंटली टाइम बीतता जा रहा है। अभी 10 बजते हैं और कुछ ही समय के बाद आप देखो तो 11:30 बजे होते हैं, 12 बज गए होते हैं। बहुत जल्दी स्पीड अप हो रहा है। ये साल अभी तो शुरू हुआ था और अब सितंबर भी खत्म होने वाला है। ये क्या चल रहा है? ये जो इंस्टेंट चीजें चल रही हैं, जहां पर हम एक लूप में हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि हम बस आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बट कहाँ जा रहे हैं हमें नहीं पता। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने आप को तैयार करें एक नई पृथ्वी की तरफ अपने आप को लेके जाने के लिए। बिकॉज अगर आप नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जहां आप भी अपने आप को खो सकते हैं या अपने लव्ड वन को खो सकते हैं। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, आपको सिर्फ एक आगे आने वाली सिचुएशंस की पिक्चर दिखा रही हूँ। तो करना क्या है? अगर आप चाहते हैं कि इस डायमेंशन में आपकी मूवमेंट आराम से हो जाए तो आपको ये दो चार तरीके मैं अभी जो बताऊंगी इस पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहला तरीका है आपके इनर वर्क करना, यानी कि आपके अपने फियर्स का सामना करना। वो लोग जो हमेशा एस्केप मोड पे रहते हैं कि चल ठीक है, कल देखेंगे क्या होगा, चल छोड़ना, कुछ नहीं होता, ये वो सब चीजें, उनके लिए तो सिचुएशन बहुत टफ हो जाएगी। सबसे पहले पैसे की किल्लत आएगी, उसके बाद फैमिली, उसके बाद आपके अपने आप को छोड़ के जाएंगे, और उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये जिंदगी अब आपके बस की बात नहीं रही। तो इसीलिए स्टेप नंबर 1 पे आते के साथ ही जब आपको लगे कि पैसे की किल्लत आनी शुरू हो रही है तो समझ जाइए कि आपकी शेडो आपसे बोल रही है कि काम करना शुरू करो। बिकॉज इस नई पृथ्वी पे आपकी जरूरत नहीं है। इस नई पृथ्वी पे एक ऐसे इंसान की जरूरत है जिसने अपने आप को कंप्लीटली हील कर रखा है। इनर वर्क क्या होता है? जहां हम अपने फियर्स का सामना करते हैं, हम डरते नहीं हैं। नया शो है खतरों का खिलाड़ी, उसमें क्या चलता है? फियर्स का सामना करना। बस वही सेम गेम आपने अपने साथ खेलना है। तो करना क्या है? अपनी आंखों को बंद करना है और अपने आप से पूछना है, इस मोमेंट पे मैं किस चीज को लेके बहुत ज्यादा पॉजेसिव हूँ। बिकॉज हम पॉजेसिव तभी होते हैं जब हमारे मन में फियर होता है। अपने आप को किसी भी चीज के पॉजेसिवनेस एटीट्यूड से बाहर निकालें। डरना नहीं है आपने, बिकॉज डर की वाइब्रेशंस बहुत लो है, और जैसे ही आप लोअर वाइब्रेशंस पे जाओगे आपकी जिंदगी में हर वो चीज आनी शुरू हो जाएगी जो आपने कभी नहीं चाहा था कि आपके पास आए। हालांकि ये कहना बहुत आसान है, बट इसको मानना और इसको निभाना थोड़ा टफ है, बट इसको करिएगा जरूर। शेडो वर्क के ऊपर मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके या रील्स को फॉलो करके या फिर YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। बट शेडो वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप से कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस मोमेंट पे ना एक चीज और भी चल रही है कि अगर आप खुश हैं तो एक्सेसिव खुश हैं, अगर आप दुखी हैं तो एक्सेसिव दुखी हैं, अगर आप एंगर में हैं तो एक्सेसिव एंगर है। ये क्या है? ये जो एक्सेसिव चीजें हो रही है, ये क्या हो रहा है? इसको हम बोलते हैं एम्पलीफाइंग एनर्जी। क्योंकि इस समय पृथ्वी पर हर सेकेंड
इंफॉर्मेशन आ रही है, और वो इंफॉर्मेशन डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने अंदर डाउनलोड करते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब हम इनर वर्क करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके इमोशंस भी इंटेंसिफाई होते चले जा रहे हैं। तो कोशिश करिए कि जैसे ही आपको लगता है कि आप सैडनेस में हैं, तो वहीं पर एक अलार्म बजना चाहिए आपके दिमाग में जो आपको अलर्ट करे कि मुझे इस वाइब्रेशन से बाहर आना है। तो लुक फॉर दैट स्मॉल हैप्पीनेस दैट यू कैन गैदर फ्रॉम योर लाइफ। दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अगेन दैट स्मॉल हैप्पीनेस विल गेट एम्पलीफाइड इन अ बिगर हैप्पीनेस। तो ये रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी अवेयरनेस में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 स्टेप्स मैंने आपको बताए, इनर वर्क करना है, अवेयरनेस में रहना है, और तीसरा स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिकॉज अगेन यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू डायमेंशन, और ये डायमेंशन क्या है? लव एंड कंपैशन। हर छोटी से छोटी चीजों के अंदर प्यार की भावना लेके आए, किसी से नफरत ना रखें, किसी को दूसरी नजर से ना देखें। जो इंसान अगर आपसे गुस्सा है तो उसका पर्सपेक्टिव देखें कि वो क्यों गुस्सा है, यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना, थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी सिचुएशन को देखना शुरू करें, और उसमें भी कैसे ना कैसे करके लव को ही लेके आए बिकॉज लव होल्ड्स द हाईएस्ट वाइब्रेशंस। तो रेजिंग वाइब्रेशंस के ऊपर मैं पहले भी बहुत सारी बातें कर चुकी हूँ, बट आज की ये वीडियो आप तक पहुँचनी बहुत इंपॉर्टेंट थी बिकॉज आने वाले कुछ सालों में हम फिर से एक ऐसी सिचुएशन अपनी लाइफ में देख सकते हैं जो हमें वापस से एक थ्रेट में लेके आ सकता है। मैं आपको अगेन एक वार्निंग अलार्म दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे ऑडियंस जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, काफी टाइम से अपनी जिंदगी में परिवर्तन लेके आ रहे हैं, वो अभी भी तैयार हो जाएं बिकॉज जैसे जैसे लाइट वर्कर्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे डार्क फोर्सेस भी बढ़ रहे हैं। तो अब जो वॉर होने वाली है वो सिर्फ इंसानी वॉर नहीं रहेगी, ये लाइट वर्कर्स और डार्क वर्कर्स के बीच में वॉर रहने वाली है। सो आई रियली वांट कि आप सब अपने वो जो सेविंग सूट्स होते हैं ना, वो पहन ले और तैयार हो जाएं इस वॉर के लिए। तो आज से अपने ऊपर काम करना शुरू करें और मुझे बताएं कि आप और क्या चीज़ मेरे से समझना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं। कमेंट करना ना भूलिएगा बिकॉज आपके कमेंट से ही मुझे समझ में आता है कि मेरे लोग कहाँ तक तैयार हो चुके हैं। सो मैं वेलकम करने को तैयार हूँ आप सबको अपनी टीम के अंदर। आप मुझे चाहें तो ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है connect@healingwithpriyacall.com। बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बट प्लीज अगेन get ready for this new earth. All the best.